द पॉइंट इज़ दिस कि अभी मैं चारों बाइक में से एक बाइक सेल आउट करने वाला हूँ। मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी वैम्प को लेकर। अभी हमने बाइक को पूरा क्लीन अप कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी रखी थी। भागलपुर गए थे तो बाइक को कोई नहीं चलाया था, घर पे पड़ी थी। एंड अभी हेलमेट में हमें माउंट भी करवाना है क्योंकि नए वाले हेलमेट में, एक्सोर वाले में हमारा माउंट सेटअप नहीं है, तो उसकी वजह से वो हेलमेट यूज़ में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि भाई हमारे जैसे मोटो ब्लॉगर्स का भाई बिना हेलमेट में अगर माउंट नहीं होगा तो वो हमारे यूज़ का होता नहीं है, क्योंकि बिना कैमरा का हम लोग हेलमेट यूज़ करते नहीं है। सो दैट्स द रीज़न। एंड अभी चलते सीधा श्याम ऑटो की तरफ। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आज मैं अपनी कोई एक सी बाइक को बेचने वाला हूँ। वो अभी बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी बाइक बेचूंगा। बहुत टाइम से बोल रहा था ना कि एक जाएगी तभी कुछ आएगी, क्योंकि मेरे पास अभी 4 बाइक्स है और चारों में से कोई एक बेचना बहुत ज़रूरी हो रखा है। और जब तक एक बिकेगी नहीं तब तक दूसरी आएगी नहीं। तो गैस करो अभी कि कौन सी बाइक बिकने वाली है। ऑल्दो आगे वीडियो में ये ज़रूर बता दूँगा कि कौन सी बाइक मैं बेच रहा हूँ। तो अभी फटाफट जल्दी से गेयरअप हो जाते हैं एंड चलते सीधा श्याम ऑटो। वहाँ पे हमें भाई हेलमेट में माउंट करवाना है। एंड माउंट कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग एक नॉर्मल हेलमेट को मोटो ब्लॉगिंग वाले सेटअप वाला हेलमेट बना सकते हैं, वो आपको आज वो भी बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आपके हेलमेट में माउंट कैसे की गई है, एंगल इतना परफेक्ट कैसे आता है। तो ये सब चीज़ आप लोग आज क्लियर आउट करेंगे। तो अभी चलो सीधा चलते हैं बाइक पे एंड सीधा मिलते हैं आप लोगों से गोप्रो वाले सेटअप पे। तो आ चुके हैं अब हम अपनी वैम पे। एंड एग्जॉस्ट अभी तक नहीं हटाया मैंने। लास्ट टाइम मैंने बोला था वीडियो में कि ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें एग्जॉस्ट लगी हुई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने एग्जॉस्ट नहीं हटाया। थोड़ा सा टाइम और अभी इसे रखेंगे, थोड़ा टाइम और यूज़ करेंगे। एंड अब आते मेन टॉपिक पे। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई आप बाइक सेल कर रहे हो, कौन सी सेल कर रहे हो और क्या अपकमिंग है। तो अपकमिंग तो अभी रिवील नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज़ दिस कि अभी मैं चारों बाइक में से एक बाइक सेल आउट करने वाला हूँ। एंड अर्जेंटली मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मार्च में इसको सेल आउट कर दूँ, फेब के बाद। तो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज कि मैं कौन सी बाइक सेल करूँ। बट एट द एंड ऑफ डिसीजन डिस्कशन जो कह लो, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं डोमिनार को सेल आउट करूँ, क्योंकि डोमिनार को मैं मोस्टली लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ करता हूँ। टाउन में बिल्कुल नीड नहीं है उसका, और घर पे बिल्कुल पड़ी रहती है बाइक। और बाकी जो सारी बाइक्स अपने सारे यूज़ में आते रहते हैं। लाइक मैंने पहले ही बता दिया था कि अपनी जो KTM RC वो मेरा भाई चलाता है। ये रही अपनी वैम्प और ज़ारा, इन दोनों को सेल करूँगा तो आप लोग मुझे ही मारोगे भाई, गालियाँ पड़ेंगी मुझे। तो मुझे गालियाँ नहीं सुनना आप लोगों से। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि डोमिनार को सेल आउट करूँ, क्योंकि देखो अभी जो बाइक लेने वाला हो वो उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर बात की जाए पावर की तो डोमिनार से बेटर है वो। और भाई पावर में तो डोमिनार भी कहीं कम नहीं है, बट फिर भी डोमिनार को हटाने का मेरे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वही एक बाइक है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा कम है। एंड उसका मतलब देखा जाए तो बाइक बहुत ही कम चली है, 17,000 किलोमीटर सिर्फ चली है बाइक। और टाइमली सर्विस हुई है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ, इन ऑथराइज सर्विस सेंटर। और तो उसमें जो भी मतलब नेगोशिएशन वगैरह होगा वो सब डायरेक्टली क्लियर आउट कर लेंगे। क्योंकि देखो अभी मैं नहीं बता सकता कि भाई क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन है। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोगों से जान लो, अगर आप लोग में से किसी को लेनी है बाइक तो। ऑल्दो OLX पे भी एक मैंने फ्रेंड को बोला था कि डाल दे भाई बाइक को OLX पे भी अगर सेल आउट होती है तो OLX के थ्रू भी कर देंगे। बट होता क्या ना कि मैंने सोचा क्यों ना अगर भाई एक बार आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि बाद में आप लोग भी बोलोगे यार मुझे बताते तो मैं बाइक ले लेता। सो दैट्स द रीज़न मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहता है तो सीधा मेल करो मुझे। मेल ID आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेल इसलिए बोल रहा हूँ करने क्योंकि भाई बहुत लोग इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स में भाई पिंग करोगे फिर कॉन्टैक्ट नंबर। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी टाइम पास करूँ, क्योंकि भाई बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है अभी हमारा। एंड भाई ये Volkswagen पोलो काफ़ी प्यारी लग रही है येलो में, मॉड गैराज पटना। तो बस मेरा यही प्लान है कि अब अपनी डॉमी को सेल आउट करूँ एंड सेल आउट करके भाई फिर जो अपकमिंग है वो आप लोग के सामने लाऊँ। क्योंकि देखो होता है कि यार इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन 5 बाइक्स। मैंने एक पल के लिए सोचा था कि भाई चारों रहने दूंगा, 5वीं भी आ जाएगी।
बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन मैंने बहुत पहले सोचा भाई, बहुत दिमाग में लगाया, बहुत लोग से सजेशंस भी लिया, तो सब ने बोला कि भाई डॉमी सेल आउट कर दो, क्योंकि डॉमी सबसे कम यूज़ होती है। एंड बात रही अगर लॉन्ग राइड्स की, तो वैसे भी भाई देखो मैं लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करता नहीं हूँ, ऑल दो लद्दाख मेरा हो गया, और स्पीति जब करना होगा तो उस टाइम सोच लिया जाएगा कि भाई कौन सी बाइक लेकर करेंगे। एंड अगर नॉर्मल 1000 किलोमीटर्स का राइड रहा तो मैं अपनी डॉमी पे शिट यार, मतलब लॉन्ग राइड्स का बात आते के साथ मेरे मुंह से डॉमी निकल आता है। देखो आई नो आई एम गोना मिस दैट बाइक, बट मैं अपनी वैम पे या फिर अपनी ज़ारा पे भी कर सकता हूँ। आई नो दैट कि वो पावर जो है वो मुझे फील नहीं होगी, वो कंफर्ट नहीं मिलने वाला जो अपनी डॉमी में थी, बट कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा भाई। अब कुछ नया आना है तो कुछ तो जानेगा, कुछ ना कुछ तो भाई खोना पड़ेगा। तो अभी वही हमारा मतलब प्लान है कि अपनी डॉमी को सेल आउट करें एंड देखते क्या सीन होता है भाई आगे का। और जो अपकमिंग बाइक है ना भाई, वो मतलब समझ लो जितनी जल्द डॉमी जाएगी उतनी जल्द फिर वो आएगी। तो पॉइंट इज़ दिस कि अभी हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो सेंटी हो जाऊँगा, फिर डॉमी नहीं बेच पाऊँगा, और अगर मैं डॉमी सेल आउट नहीं करूँगा तो फिर मैं अगली सुपर बाइक नहीं ले पाऊँगा। ये भी पॉइंट है, क्योंकि भाई एक तो जाना ही है। तो अभी चल रहे सीधा श्याम ऑटो एसेसरीज़। भाई हेलमेट में माउंट लगवाना है। अभी आप लोग सोच रहे हो हेलमेट में माउंट लगवाना है, तो भाई ये गोप्रो कैसे लगी हुई है। एक्चुअली ये हर्ष की हेलमेट है, वो मेरा हेलमेट कैरी कर रहा है, तो अभी इसमें माउंट लगी हुई थी, तो मैंने सोचा गोप्रो इसमें लगा के व्लॉग भी कर लेते हैं, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, एंड जो अभी कंक्लूज़न निकला है उसको भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो ये सब चीज़ जो भी था मैंने आपसे शेयर किया, और भाई इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ। OLX पे मैंने जल्दबाजी में डलवा दिया था, बट मुझे आप लोगों से पहले शेयर करनी चाहिए थी, ये मेरा गलती है, आई एम सॉरी अबाउट इट। बट अब आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है, तो जो भी जेन्युइन बायर हो, जिसे भी बाइक चाहिए, जस्ट मेल करो भाई। मेल आईडी आपको पता है, स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, और ऐसे भी मैं बता देता हूँ, हाई ऑन व्हील्स 15 मेल आईडी है। तो अभी बस पहुँचते श्याम ऑटो, चल के वहाँ करते बाकी की बात। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्याम ऑटो एसेसरीज, और ये रहे अपने उमेश भैया। तो भैया इसका जो काम है कितने टाइम से मैंने सोच रखा था कि करवाऊंगा, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हेलमेट तो आपने दे दिया, और ये ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो हमारा मोटो ब्लॉगिंग चलेगा नहीं। तो अभी भैया इस पर माउंट कर देंगे, और माउंट किस तरीके से होता है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ऑल्दो भाई यहाँ पे जब फ्री रहता है तभी ये माउंट करते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर के सामने मतलब थोड़ा लोड हो जाता है तो उसमें माउंट अप नहीं हो पाता है। तो अब इसमें माउंट करवाते हैं, और बहुत ही परफेक्टली माउंट, मतलब मेरे पिछले वाले हेलमेट में माउंट किया हुआ था, लगभग मैंने हेलमेट को 1.5 साल यूज़ किया था भैया, और अभी तक वही माउंट चल रहा है, ना कभी टूटा ना कोई प्रॉब्लम आया, और इतनी स्टेबल फुट जाती है। तो लोगों का कहना है कि माउंट कैसे किया अपने हेलमेट में, तो आज दिखाते हैं कि कैसे होता है माउंट। तो चलो अब दिखाते प्रोसेस। सबसे पहले मैं दिखा दूँ माउंट के लिए सबसे मेन पॉइंट है ये वाला माउंट होना चाहिए जो हमारे हेलमेट में चिपकेगा, और ये जो है ये टूल, इससे भाई इसमें ड्रिल होगा। तो अभी दिखाते हैं कि कैसे होगा ये प्रोसेस, और ये बस इतना ही में सारा काम हो जाएगा, इसके अलावा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और ये एक स्क्रू चाहिए, एग्जैक्टली एक स्क्रू, और एक ये जो 3mm डबल साइडेड टेप है जो कि इसे एक अच्छा सपोर्ट देती है, तो एक छोटा सा स्क्रू भी अभी लगेगा। तो चलो अब दिखा रहे कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगा। तो अभी आपने देखा हेलमेट में बहुत ही इजीली यहाँ पे माउंट लग चुका है मेरा, और इस पे अभी हम लोग गोप्रो को बस देखो, गोप्रो में मैं जे माउंट यूज़ करता हूँ, और ये माइक रहा मेरा। तो ये जो जे माउंट है ना, इसके साथ एक कनेक्टर है, तो इसका मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा। जे माउंट के साथ ये वाला जो सेकंड कनेक्टर है ना, इसकी वजह से ना भाई सही परफेक्ट एंगल आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मैंने जे माउंट भी यूज़ कर रहा और उसके बाद भी एंगल अच्छा नहीं है। तो ये रीज़न होता है कि एंगल अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि सिर्फ जे माउंट से आपका एंगल या तो फिर रोड दिखेगा या फिर बाइक का मीटर दिखेगा, तो ये रीज़न होता है। तो आप लोग ये माउंट एक्स्ट्रा वाला लगाओगे तभी जाकर अच्छा विजन मिलेगा। तो अभी आपने देख लिया सारा सेटअप, और एक और चीज़ बताना था कि उमेश भाई को भी बताऊँगा, मैं अपने बाइक बेच रहे हैं। क्यों भाई? और कौन सा बेच रहे पता है? कौन? डोमिनार। तो अभी इनका रिएक्शन आपने देखा, डोमिनार सच में बेच रहे हैं। क्यों? घर से बोला गया कि 4 बाइक में से एक बाइक हटाओ तब दूसरा आएगा।
ओके, तो अब ये तो रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो बात ये सही शुरू से मतलब हर चीज में, सिर्फ बाइक में नहीं, हर लाइफ में हर चीज में होता है कि अगर आप लोगों को कुछ नया पाने तो कुछ खोना पड़ता है। तो चलो ठीक है, एक बाइक अगर जा रही है तो फिर दूसरा बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। और ना इनको पता है कि कौन सा बाइक आने वाला है, लेकिन मुझे भी नहीं ये पता सीक्रेट है। ये थोड़ा डिस्क्लोज अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो जल्दी से हटाते हैं डोमिनार को भाई, और जल्दी से, बस थोड़ा जल्दी हटाएंगे क्योंकि भाई अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है बाइक नया लेने का। और मोस्ट प्रोबेबली भाई वो बाइक हम लोग शोरूम से ही लेंगे, ब्रांड न्यू, क्योंकि पहले प्लान था हमारा कि प्री ओन्ड बाइक लेंगे, बट अभी जो प्लान में चेंज आ गया कि बाइक लेंगे बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू शोरूम से। उसके बाद जो मोटा खर्चा आना है वो आएगा ही, चाहे वो एग्जॉस्ट का हो या फिर एक्स्ट्रा एसेसरीज़ का। तो देखते हैं, और अभी पहले यहाँ से चलते हैं भाई, कुछ और भी काम है। तो यहाँ से निकल के अब सीधा मिलते हैं गोप्रो पे, और अभी ये वाला हेलमेट पे सेटअप लगा के व्लॉग करूँगा मैं। तो अभी हम लोग ने सारा कुछ करा लिया श्याम ऑटो से, जो भी काम था, और बाय बाय टू श्याम ऑटो एसेसरीज। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स बोरिंग रोड। तो कुछ काम है हमारा उधर भी, वो भी क्लियर आउट कर लेंगे। और भाई दिन में ना आजकल इतना ज़्यादा धूप होने लगा, गर्मी सा कि निकलने का मन नहीं करता है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अब शाम को ही वीडियो करेंगे, शाम को ही व्लॉग करेंगे। और शाम का टाइम है ना, व्लॉग बनाने में मज़ा भी बहुत आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर होता है। एंड दिक्कत ये भी है कि ट्रैफिक थोड़ा बढ़ने लगा है, बट कोई नहीं, ट्रैफिक है तो भाई अपन फ़िल्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भाई आज की वीडियो में ये चीज़ तो समझ गया कि अपनी एक बाइक है जो डोमिनार थी 400, मतलब अभी भी है, थी नहीं, तो वो सेल आउट होनी है। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप लोग को हेलमेट में गोप्रो माउंट करना है तो कैसे करेंगे वो भी हमने समझा दिया, क्योंकि बहुत लोग का ये क्वेश्चन था काफ़ी टाइम से। तो ये चीज़ क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी था। और बहुत लोग ये भी बोलते हो कि माइक में नॉइज़ आती है, मतलब विंड नॉइज़ की साउंड आती है। तो हमेशा ना आपकी जो माइक होती है उसके ऊपर डेड कैट लगाया करो, और साथ ही साथ जो माइक की रिसीवर होता है जहाँ से आवाज़ जाती है उस पॉइंट को आप लोग अपने चिक्स पैड के अंदर डाल के रखा करो, सो दैट कि जो भी एक्स्ट्रा विंड नॉइज़ आएगी वो फ़िल्टर होकर आएगी। और हेलमेट के वजह से भी बहुत जगह ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप लोग कोई ऐसा हेलमेट पहन रहे हो जिसमें साइड से एयर जाती है, लाइक कि नीचे वाले पोर्शन से अगर एयर जा रही है, तो उस हेलमेट में एक्स्ट्रा विंड ब्लास्ट आएगी। सो ट्राई टू यूज़ गुड हेलमेट जिसकी पैडिंग अच्छी हो, और ऐसी पैडिंग हो कि अंदर एयर नहीं जाए। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो आप लोग का ये हेलमेट का जो मोटो व्लॉगिंग वाला सेटअप होगा वो पूरा शॉर्टेड और अच्छा हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोग पहुंच चुके हैं पटना स्टेशन वाले फ्लाईओवर पे, और मेरा रिएक्शन यार, मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ से ही ट्रैफिक जैम है, मतलब समझ लो अब इस ब्रिज को क्रॉस करने में मुझे कम से कम 20 to 25 मिनट्स लगने वाला है। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर लेंदी करेंगे तो भाई बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।